ओके, तो हमने बात की थी फैक्टर के बारे में। तो फैक्टर क्या है? फैक्टर होते हैं जैसे एक तरह से टुकड़े की बात हम कर रहे हैं कि जैसे किसी चीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, दैट इज़ द फैक्टर्स। अब फैक्टर्स में होता क्या है? फैक्टर्स वो एक पार्ट होता है दैट डिवाइड्स अ नंबर। वो किसी भी नंबर को डिवाइड करता है, वही उसका क्या बन जाता है? फैक्टर बन जाता है। अब कैसे? अभी पिछले वाले जो क्वेश्चंस जो हमने किए थे, उन क्वेश्चंस में हमने देखो ये देखा था, ये जो हम मल्टीपल की बात कर रहे थे कि मल्टीपल होते क्या हैं। इन मल्टीपल में हमने बात की थी कि भाई 5 के मल्टीपल क्या हैं। जैसे 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 2 जा 10 होता है, ये 10 आ गया हमारा। फिर दूसरा 15 है तो 5 मल्टीप्लाई 3 देन इट विल बी 15। तो ये जो आंसर आ रहे थे, ये आंसर आ रहा था, ये तो होता है मल्टीपल। ये जो है ये होते हैं मल्टीपल। बट ये जो दोनों ये जो होते हैं, जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन वी विल गेट द आंसर, तो ये जो है इनको सबको ही बोलते हैं फैक्टर्स। यही है फैक्टर, जिनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आता है वही होते हैं फैक्टर। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। अब फैक्टर की बात करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहता है, अब ये दो स्टेटमेंट वो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दी है। द पॉजिटिव इंटीजर दैट कैन डिवाइड ए नंबर इवनली। एक नंबर है, उसको क्या कर सकता है? उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो एग्जांपल कैसे है कि सपोज वी मल्टीप्लाई 2 नंबर्स टू गेट अ प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है दैट विल बी प्रोडक्ट। जैसे हम गेहूं से क्या बनाते हैं? गेहूं से बिस्किट बनाते हैं, बट बिस्किट सीधा नहीं बन जाता है, उसके अंदर देर आर लॉट ऑफ इंग्रेडिएंट टू बी एडिड लाइक शुगर, फाइबर्स एंड सो मैनी थिंग्स, वाटर, ओके, वाटर, ये सारी चीज़ें मिक्स करके हम क्या बनाते हैं? हम बिस्किट बनाते हैं। तो जो बिस्किट बन के बाहर निकलता है मशीन से वो होता है प्रोडक्ट। ठीक है, सेम टू सेम जब इन दो को 4 और 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे और जो आंसर आएगा 24, ये है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया है? वी मल्टीप्लाई 2 नंबर्स। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे यहाँ लिखा है, देखो, वी मल्टीप्लाई 2 नंबर्स टू गेट अ प्रोडक्ट। हमें 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है एक प्रोडक्ट निकालने के लिए। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, रिजल्ट निकालने के लिए हमें जब 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे, उन 2 नंबर्स को बोलते हैं फैक्टर्स। चलो अब आओ मेन पॉइंट पे। अब मेन पॉइंट क्या कहता है? मेन पॉइंट ये कहता है कि जब 24 को अगर हमें निकालना है तो 24 कब बना होगा, किन नंबर्स की हमने मल्टीप्लाई की होगी तब जाके 24 बना होगा। तो अगर मैं बात करूं 2 की टेबल की, तो 2 पहले एक बार 2 को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ये ठीक नहीं रहेगा। एक बार पहले 3 की टेबल से बात करते हैं। तो 2 की टेबल में 2 की टेबल क्या होती है? 2 की टेबल 2 से स्टार्ट होती है, लास्ट 2 10 जा 20 होता है। सेम टू सेम 3 की टेबल 3 10 जा 30। 4 की टेबल में 4 10 जा 40। तो हम पहले 2 की टेबल देखते हैं। तो 2 की टेबल तो कितने तक होती है? 20 तक ही होती है। तो हम इसमें 24 नहीं आएगा, इसको छोड़ देते हैं एक टाइम के लिए। उसके बाद 3 की टेबल की बात करते हैं। तो 3 की टेबल 30 तक होती है। इट मीन्स 24 मे बी लाई बिटवीन द 3 एंड 30। 3 की टेबल में क्या आ सकता है? ये इनके बीच में आ सकता है। अभी हम श्योर नहीं है कि नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बट आ सकता है, इट इज़ ए पॉसिबिलिटी। तो अगर मैं टेबल पढ़ूँ 3 की, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा 21 एंड 3 8 जा 24। तो यहाँ पे देखो लास्ट में लिखा हुआ है कि 3 8 जा क्या होता है? 24 होता है। तो जब हमने 3 को और 8 को मल्टीप्लाई किया सो आंसर विल बी 24। यही तो है 24। तो इन दो नंबर को 3 और 8 को मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलता है 24। तो इन दो नंबर को बोलेंगे फैक्टर्स। बस दैट्स इट, सिंपल है। उसमें उल्टा था, उसमें 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा उसको मल्टीपल बोलते हैं। इसमें उसी फैक्टर को जब 2 पार्ट्स में दोबारा तोड़ दोगे, दोबारा उसके टुकड़े बना दोगे, उनको फैक्टर बोलते हैं। बस सिंपल सी बात है। चलो क्वेश्चंस करते हैं। अब पहला क्वेश्चन कहता है राइट ऑल द फैक्टर ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब मैंने ये बताया था, एग्जाम्पल दिया था, आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल ऑफ बिस्किट। सो सेम टू सेम 12 इज द बिस्किट, सिमिलर लाइक बिस्किट। ओके,
कनेक्ट द फैक्टर टू ईच अदर टू मेक अ प्रोडक्ट, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे ना ये 2 क्वेश्चंस हैं, इनमें से एक क्वेश्चन तो सोल्व करके दिया हुआ है उसने, तो ये लिखा भी है वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो अब देखो करना कैसे है, क्वेश्चन को समझो। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे ना 12 है यहाँ पे पहला ऑप्शन, तो वो कह रहा है कि आपका मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगी, जो वैल्यू आएगी वो 12 आनी चाहिए, और उसने ये नंबर लिख दिया तुम्हारे सामने 1 2 3 4 6 एंड 12। तो अब आपको ये देखना है कि किन नंबर को, किन 2 नंबर को मैं मल्टीप्लाई कराऊँ सो दैट आई विल गेट द आंसर 12। अब ध्यान से देखो, 1 को अगर 12 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 1 12 जा तो 12 भी होता है, 1 की टेबल में तो सारे आते हैं। अगर 2 की टेबल को 2 6 जा क्या होता है 12 होता है, तो ये भी सही है हमारा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कहता है 3 4 जा 12 होता है, बिल्कुल सही बात है। तो आपको इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी बनाना है, सारे के सारे हम मल्टीपल उसमें फैक्टर हम उसमें लिखेंगे। तो ये जो सारे के सारे लिखे हैं ना 1 2 3 4 6 12, ये सारे के सारे फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं? 12 के फैक्टर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 6 के बारे में। तो 6 की टेबल में अगर हम बात करें 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की। अब ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखते हो तो अगर मैं 1 को 6 से मल्टीप्लाई कराऊं तो 1 6 जा तो 6 होता है, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर है 6 आ गया। अगर 2 5 जा करूं तो 2 5 जा तो 10 होता है, जो कि गलत है। 2 5 जा 10 इज इनकरेक्ट, तो हम 5 को नहीं लेंगे, ठीक है। फिर 2 4 जा 8 होता है, बट हमें तो 6 चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट है। फिर 2 3 जा 6 होता है, येस इट इज़ करेक्ट। आंसर 6 आना चाहिए हमारा, तो ये 4 एंड 5 दोनों के दोनों क्या है? रॉन्ग है। तो हमारा आंसर रहेगा 1 2 3 एंड 6। अब देखो कैसे, अब 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कराओ, 2 को 3 के साथ कराओ, तो आंसर क्या आता है? 6 आता है। 1 6 जा 6 एंड 2 3 जा 6। अब इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, वो तरीका क्या है? उसमें ज़्यादा नहीं सोचना है आपको, बस टेबल में ये देखना है किसकी टेबल में मल्टीप्लाई करने पे 6 आता है, बस। अब देखो कैसे, ये तो होगा ये वाला तरीका, आपको करना तो यहीं पे यही है, यही वाला करना है आपको, तरीका तो यही करना है, लेकिन कैसे करना है आप देखो। इसी तरीकों को दूसरे तरीके से बनाता हूँ। यहाँ पे लिखा है 6, तो 6 किसकी टेबल में आता है? एक तो 2 की टेबल में आता है, और एक 1 की टेबल में भी तो आता है। 1 6 जा 6 होता है, तो आपको क्या करना है? 1 और 2 ये दोनों लिख देने हैं। पहले स्टार्टिंग में ये 1 और 2 हैं, इनको ऐसे लिख लो इस तरह से हॉरिजॉन्टली लाइन में। उसके बाद आप ये देखो, आपको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, फिर 1 के साथ कराना है। तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं, देन आंसर विल बी 6। सो अगर मैं 2 की टेबल रीड करता हूं तो 2 3 जा 6 होता है, तो आंसर क्या आ गया? 2 एंड 3 आ गया। लास्ट में अब बच गया 1, तो 1 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराऊं जो यहाँ पे आएगा, और आंसर होना चाहिए 6। तो 1 को 6 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे, सो 1 6 जा क्या रहेगा? 6 रहेगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा 1 6 जा एंड 2 3 जा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यही चीज़ है, बट उसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के हॉरिजॉन्टली लिख दिया है, ठीक है। तो 1 6 जा भी 6 होता है एंड 2 3 जा भी 6 होता है, दोनों मेथड सही हैं, बट यहाँ पे आपको ये वाला करना है 1 2 3 एंड 6। मैंने ये ऊपर को बना दिया है ऐसे, ये लाइनिंग ऐसे ज्वाइन करने वाली, तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा ये नीचे से बनाई हुई है, तो तुम नीचे से बना देना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ये हमारा है टिक द नंबर विच आर द फैक्टर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें एक आपको करने को दिया गया है। तो देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक प्रोडक्ट बन के आता है, लास्ट में जो आंसर आता है उस आंसर को बोलते हैं मल्टीपल, और जिनको मल्टीप्लाई किया गया है वो होते हैं फैक्टर, ठीक है, सिंपल है। लेकिन हमें कैसे पता चले कि फैक्टर कैसे निकालें? हाउ वी विल कम टू नो दैट वी विल गेट ईजिली द फैक्टर्स, हमें ईजिली कैसे मिलेंगे? उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको आना चाहिए डिवाइड करना। अगर आपको डिवाइड करना आता है तो आप ईजिली निकाल सकते हैं। कैसे करना है देखो, अब यहाँ पे 28 लिखा था, तो 28 को पहले 2 से डिवाइड किया गया है, जैसे कि 28 को 2 से डिवाइड किया गया। अगर आपका पूरा का पूरा एग्जैक्ट कट जाता है एंड यू हैव यू गेट द रिमाइंडर 0, अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है, देन यू विल मार्क अ टिक।
आप टिक मार्क कर देंगे, क्योंकि तब वो पूरा का पूरा उसकी टेबल में आएगा, एग्जैक्ट नंबर पे काटेगा, तो इट मीन्स इट इज़ योर फैक्टर, वो आपका फैक्टर है। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 1 जा 2 होता है, अब माइनस करेंगे 0 आ गया, 8 को नीचे ले आओ, 2 4 जा 8 होता है, सो 8 - 8 0 होता है, तो आंसर क्या आ गया, करेक्ट आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया लास्ट में, सो इसलिए यहाँ पे टिक मार्क किया गया है। सेम टू सेम अब 28 है यहाँ पे, अब यहाँ किसके सामने जाएंगे, 3 के सामने, तो 28 तो 3 की टेबल में आता ही नहीं है, 3 9 जा क्या होता है, 3 9 जा 27 होता है, तो 1 तो यहाँ पे तो 1 रिमाइंडर बच गया, सॉरी माइनस यहाँ पे आएगा, ये प्लस का रहेगा, तो ये 1 बच गया, लेकिन यहाँ पे तो 0 होना चाहिए था, तो इसका मतलब 3 के सामने देख रहे होगे आप, 3 के सामने टिक मार्क नहीं है, ठीक है। तो जिससे पूरा का पूरा कट जाएगा, एग्जैक्ट कट जाएगा, देन यू विल मार्क अ टिक, आप टिक मार्क उसी के सामने करेंगे, अदरवाइज आप टिक मार्क नहीं करेंगे। अब 4 के सामने आओ, तो 4 7 जा 28 होता है कि नहीं होता है, 28 को अगर मैं ऐसे सब डिवाइड करता हूँ, 4 7 जा 28, तो 28 - 28 0 आता है, तो इसलिए इसके सामने टिक मार्क किया हुआ है। फिर 5 की टेबल में 28 आता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 6 की टेबल में भी 28 नहीं आता है, आप रीड करके देखो साथ में टेबल को, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18, 24, 30, तो 24 के बाद तो 30 आता है, 28 तो है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई टिक मार्क नहीं है। बट 7 की टेबल में तो आता है 28, 7 4 जा 28 होता है, तो यहाँ पे टिक मार्क है। बाकी किसी की टेबल में नहीं आता, लास्ट में 14 की टेबल में आता है, 14 2 जा 28 होता है, 14 2 जा 28 होता है, इसीलिए यहाँ पे 14 के सामने टिक मार्क किया गया है। ओके, अब आगे इन क्वेश्चंस में मैं समझाऊंगा कैसे करना है आपको। देखो, अब सेम टू सेम जिसके सामने लिखा हुआ, मैंने अभी बताया कि जो नंबर यहाँ पे जो नंबर दिया गया है और इसकी यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं उनसे डिवाइड करके देखना है एक बार। अब देखो कोई भी नंबर, यहाँ पे एक चीज़, एक नई टर्म लेके आता हूँ कि सम एंड इवन और ओड की एक टर्म लेके आते हैं। तो इवन नंबर कौन से होते हैं और एक ओड नंबर कौन से होते हैं, अब सुनो ध्यान से। इवन नंबर वो होते हैं जो भी डिवाइड बाय 2, जिनको 2 से डिवाइड किया जा सकता है, और ओड नंबर वो होते हैं जो कैन नॉट बी डिवाइड बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, उसके लिए एक पहचान होती है, एक आइडेंटिटी होती है। कैसे, आपका जो यूनिट प्लेस का जो डिजिट होता है, नंबर होता है, उसमें आपको या तो 0 लिखा मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 4, या 6, या 8। अगर इनमें से कोई यूनिट डिजिट है, फॉर एग्जांपल मान लो 3 4 6 8 9 0 है, ये नंबर है, ये आपको पता करना है कि इज दिस नंबर डिवाइड बाय 2 और नॉट। तो आपको क्या करना है, आपको बस लास्ट वाला देखना है, लास्ट में जो डिजिट दिया गया है वो तो 0 है, तो देखो 0 क्या इस लिस्ट में है, हाँ यहाँ पे है 0, तो ये क्या होगा, यस दिस नंबर विल बी डिवाइड बाय 2, ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको लास्ट का डिजिट देखना है, 0 2 4 6 और 8 में से कोई एक होगा, तो बोलना है यस इट कैन बी डिवाइड बाय 2। तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सोल्व नहीं करना है। सेम टू सेम अगर इनसे अलग होगा, इनसे अलग कौन हो सकता है, अब इनसे अलग तो भाई, इनसे अलग कौन बनेगा, इनसे अलग तो फिर कौन बच गए, 1 3 5 7 एंड 9। अगर इनमें से तीनों में से इन पांचों में से कोई एक होगा तो वो उसको बोलेंगे ओड नंबर, ठीक है। 1 3 5 7 ध्यान रख लेंगे, दो छोड़ के आएगा, 1 3 5 7 9, यहाँ पे 0 2 4 6 8, ठीक है। दोबारा वापस आते हैं, हम अपनी क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब 2 से डिवाइड करना है, तो 2 के लिए मैंने क्या बोला था, लास्ट में या तो 0 मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 4 मिलेगा, या 6 मिलेगा, या 8 मिलेगा, ये सारे क्या हैं, इवन नंबर हैं। उसके बाद ओड की बात करें तो 1 3 5 7 एंड 9, इनमें से कोई मिलेगा तो वो ओड है, ठीक है, वो 2 से डिवाइड हाँ 2 से डिवाइड नहीं होंगे। तो अगर इन सबको एक साथ डिवाइड करें तो अब ध्यान से देखो, इसमें 46 में 6 है लास्ट में, 46 में 6 है लास्ट में, तो यहाँ भी 6 है, तो इसका मतलब ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। 2 है यहाँ पे 72 में, यहाँ भी 2 है, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ 5 है, 5 तो इसमें है ही नहीं, 5 तो यहाँ पे आता है ओड में, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, इसको खाली छोड़ सकते हैं या क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे 38 है, तो यहाँ पे 8 है,
ये 8 है तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी अब देखेंगे 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। अब 3 से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम टू सेम इस टर्म पे आइए, 46 को 3 से करना है, ये वाला करेंगे हम सोल्व। अब देखो इस सारे क्वेश्चंस को तो मैं करवाऊंगा नहीं क्योंकि सारा काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। आपको सबको डिवाइड करके देखना है इन नंबर से। अगर नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आपको टिक मार्क कर देना है, अदरवाइज टिक मार्क नहीं करना है, ठीक है। आपके लिए डिवीज़न का सम है, आप ये अपने आप करेंगे, ठीक है। मैंने कंसेप्ट समझा दिया है, आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आप उस नंबर के सामने टिक मार्क कर देना, अदरवाइज उसको छोड़ देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राइट 4 फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर इंक्लूडिंग 1। अब देखो यहाँ पे ना 2 वर्ड यूज होते हैं, एक होता है इंक्लूडिंग, एक होता है एक्सक्लूडिंग। इंक्लूड का मतलब होता है इन, अंदर लेना, और एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर निकालना। जैसे कम इन, एक्सक्लूडिंग बाहर निकाल दो। आपने कहीं मॉल में या कहीं देखा होगा, वहाँ पे लिखा, स्कूल में भी लिखा मिलेगा एग्जिट, एक लिखा मिलेगा EXIT, एग्जिट। इसका मतलब होता है बाहर निकलना है। इन का मतलब अंदर आना है। तो इसी से समझ जाओ, याद रखना है, इन से अंदर शामिल करना है चीज़ को, किसको, 1 को। यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 1, तो 1 को इंक्लूड करके चलना है, और एक्सक्लूडिंग बोलेगा तो 1 को इंक्लूड नहीं करना है। तो बोल रहा है कि 4 फैक्टर बताने हैं इसके। तो 4 फैक्टर का मतलब ये है कि जो 44 है वो कब आएगा, किन 2 नंबर की मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो देखो सबसे पहले तो 1 से ही 1 से ही डिवाइड करके देखना है। मैंने क्या बोला कि जब फैक्टर निकालोगे तो डिवाइड करके देखना है, पहले 1 से करो, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे करके चलना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर देखो साथ में लिखते चलना। अभी जो आंसर होगा मैं यहाँ लिख दूंगा, तुम यहाँ लिख लेना अपने आप, ठीक है। या मैं सोल्व नीचे कर देता हूँ, आंसर यहाँ लिख दूंगा, आप उसको सेम टू सेम उतार देना कॉपी में। तो सबसे पहले 1 से लेकर चलते हैं। तो एक बात याद रखो, सारे नंबर 1 से डिवाइड होते हैं, क्योंकि सारे के सारे नंबर 1 की टेबल में आते हैं, एक्सक्लूडिंग 0। एक्सक्लूडिंग बोला मैंने अभी, एक्सक्लूडिंग का मतलब है 0 1 की टेबल में नहीं आता है, क्योंकि टेबल 1 की टेबल तो 1 से स्टार्ट होती है ना, और 0 1 से पहले आता है। तो 0 यहाँ से आता है, 0 1 2 3, तो इसका मतलब 0 को छोड़कर बाकी सारे नंबर, पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी ये सारे के सारे नंबर किस में आते हैं, 1 की टेबल में आते हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना इसमें, इसका मतलब सभी के सामने 1 तो लिख ही दो। सारे के सारे नंबर किस में आते, सारे के सारे नंबर्स में 1 तो आता ही है। ये एक साथ लिख लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है 44। अब इसको ना 2 से डिवाइड करके देखो। 44 को अगर 2 से डिवाइड करो, पूरा अगर कट जाता है तो 2 2 जा 4, नहीं सॉरी 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0, 4 को नीचे ले आओ, 4 2 जा 4 माइनस 0, तो 0 आ गया रिमाइंडर। तो इसका मतलब 2 से भी डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। अब आगे देखो, अब आगे किससे डिवाइड होगा, अब आगे 2 की टेबल, फिर 3 से भी नहीं होगा, 4 से करके देखते हैं। 4 1 जा 4, 4 माइनस 4 0, 4 को नीचे ले आए, 4 1 जा 4 माइनस 0, तो इसका मतलब 4 से भी हो रहा है। और दूसरा किससे होगा, अब देखो इनमें से अगर अगर आपके पास ना इनमें से कोई एक मिल जाए, इनमें से अगर कोई एक नंबर मिल जाए तो दूसरे वाला यहाँ पे होता है, जो आंसर आता है ना वही दूसरा होता है फैक्टर इसका। कैसे, अभी ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ 2 से डिवाइड किया था, ये ब्लैक कलर में दिखेगा अभी, ये 2 से मैंने डिवाइड किया था, और 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया था 0। तो इसके बाद जो यहाँ पे जो क्वोशंट आता है वही है दूसरा फैक्टर इसका, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद ही तो 44 आया है। तो इसका मतलब पहला फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है। अगर रिमाइंडर 0 है तो यहाँ पे 0 आ गया। सेम टू सेम इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे भी 0 आया रिमाइंडर, तो हमने 4 से डिवाइड किया, तो 4 तो ये आ गया पहला फैक्टर, और ये करने के बाद, सोल्व करने के बाद 11 आ गया, तो 11 हमारा क्या हो गया, दूसरा फैक्टर हो गया, ठीक है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिस नंबर से पूरा कट जाएगा वो नंबर, और साथ में वो नंबर सेम टू सेम, और साथ में जो क्वोशंट है जो सोल्व करने के बाद आया, वो दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे आपके,
ठीक है, तो आंसर क्या रहा हमारा, आंसर रहा हमारा 1 2 4 22 11। ये आप देख सकते हैं, लिखे हुए हैं सामने, आप देख लेना। हाँ, मुझे लगता है कि आपको इस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब दोबारा देखिए दूसरे क्वेश्चन में कैसे करना है। देखो 24 है, तो 24 को 1 से, मैंने बोला था कि 1 तो सब में ही आएगा। उसके बाद अब 2 से डिवाइड करके देखो 24 को, तो 2 1 जा 2 माइनस करेंगे, 2 - 2 0, 4 को नीचे ले आओ, 2 2 जा 4, 4 - 4 0। अब देखो दो फैक्टर मिल गए हमको, पहला है 2 और दूसरा है 12, तो यहाँ पे आ गया 2 और 12, ये दोनों क्या है, फैक्टर है। ये 2 यहाँ पे आ गया और 12 यहाँ पे आ गया। अब 3 से काटो, 3 से डिवाइड करो, हमें तो 4 चाहिए ना, 4 फैक्टर चाहिए, तो 3 से डिवाइड करके देखो। सो 3 8 जा 24 होता है, 24 - 24 0, तो क्या हो गया, एक फैक्टर 3 हो गया और एक फैक्टर 8 हो गया, तो 3 और 8। तो इसने तो 4 बोला था, हमने तो 5 निकाल दिए, है ना। इस तरह से आपको क्या करना, फैक्टर बनाने हैं। तो यही आंसर है, लिखते रहो साथ में, 1 2 12 3 और 8। मैं रेज कर रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो रोक के। नेक्स्ट आओ 15, तो 15 में 1 तो पहले आएगा ही, फिर ये किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है। 3 5 जा क्या होता है, 15 होता है, तो 3 भी और 5 भी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो कैसे, अब 15 में 3 से 3 5 जा क्या होता है, 15 होता है, 15 - 15 0 आ गया, तो 3 भी फैक्टर है और 5 भी फैक्टर है। उसके बाद क्या बच गया, 15 है। अब 15 1 जा क्या होता है, 15 1 जा 15 होता है ना। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एक हमारा 15 ही बन जाएगा। ठीक है, 1 15 और 3 3 5 42। तो 42 के लिए क्या करना है, 42 के लिए पहले तो 1 ही आंसर आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4 -0, 2 को नीचे ले आओ, 2 1 जा 2 -2 - 2 0, तो एक तो 21 आ गया, एक 2 आ गया, जिस पे पूरा कट जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा 21। उसके बाद 3 पे काट के देखो इसको, 3 के टेबल में कटता है कि नहीं, 3 1 जा 3, 4 - 3 1, 2 को नीचे ले आए, 3 4 जा 12, तो 12 - 12 0 आ गया, एक 14 हो गया, एक 3 हो गया, लिख दो यहाँ पे 3 और 14। इस तरह से आपको क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। अब मैं आंसर लिख रहा हूँ इन सब के, अपने आप कर लेंगे। ठीक है, मैंने तरीका बता दिया है कैसे करना है। ओके, ये मैंने आंसर लिख दिए सारे के सारे, कौन कौन से इसके बनेंगे। ये 24 वाला ये 2 बार आ गया यहाँ पे, तो इसको सेम वही आंसर लिख देना आप यहाँ से, और ये स्क्रीनशॉट ले लो, यही सारे इसके क्या रहेंगे, फैक्टर्स रहेंगे। और इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा था इंक्लूडिंग 1, तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब उसने इंक्लूडिंग 1 बोला है तो आपको 1 लिखना है, और अगर एक्सक्लूडिंग लिखा है तो फिर वहाँ पे 1 नहीं लिखना है, बिकॉज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूडिंग मीन्स यू आर रिमूविंग दैट पार्टिकुलर नंबर, आपको वो नंबर को हटा देना है, उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, इसको लिख लेना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर एक्सेप्ट 1। देखो अभी मैंने बोला था कि एक्सेप्ट एक तो होता है एक्सक्लूडिंग, एक दूसरा एक वर्ड है एक्सेप्ट। अब ये 3 तरह के वर्ड होते हैं, एक तो होता है एक्सेप्ट, एक होता है एक्सेप्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, और एक होता है एक्सपेक्ट। देखो दिखने में इन दोनों की साउंड सेम लगेगी, ये दोनों दिखने में एक जैसे लगेंगे, बट तीनों के मतलब क्या है, अलग अलग हैं। ध्यान से सुनेंगे अब। देखो एक्सेप्ट का मतलब होता है जैसे कि जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आप किसी के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, तो जब आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उस टाइम क्या करता है, सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर देता है या क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। तो एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि वो येस कर रहा है कि हाँ भाई मैं आपका फ्रेंड बनना चाहता हूँ, दैट आई एम गिविंग यू एक्सेस और एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट, यानी कि मैं रिक्वेस्ट को मान रहा हूँ कि भाई हाँ मेरे पास आप मेरे फ्रेंड हो। दूसरा होता है एक्सेप्ट, जब सी पहले आएगा, सी ई आएगा, यहाँ पे ई सी पहले आएगा। यहाँ देखो ये पी आगे आ गया, स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज है, इसमें पी पहले है, इसमें पी पहले है, इसमें ये पी सॉरी इसमें पी बाद में है, इसमें पहले है, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के अलग अलग साउंड है और अलग अलग मीनिंग है। देखो अगर ये दिखता है एक्सेप्ट, सी पहले आया तो सेप्ट बोलेंगे, पी पहले आया तो पैक्ट बोलेंगे।
तो ये एक्सेप्ट का मतलब होता है की बजाय, कि मतलब एक चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़, मतलब कि आई लाइक एवरी फूड, आई लाइक एवरी फूड एक्सेप्ट बीटर गोर्ड, मतलब कि मुझे सब खाना पसंद है, हर चीज़ हर तरह का खाना मुझे पसंद है, बट मुझे बीटर गोर्ड यानी कि करेला पसंद नहीं है। तो मैंने बोला एक्सेप्ट, मैं उसको छोड़कर बाकी सारे पसंद है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, यानी किसी एक चीज़ को छोड़कर आपको क्या है, बाकी सब चीज़ें पसंद है या बाकी हम काम करते हैं। और एक्सपेक्ट का मतलब होता है दैट आई एक्सपेक्ट दैट ऑल ऑफ यू विल गेट गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, कि सारे के सारे बच्चे जो तुम हो वो सारे के सारे अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, ये मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ। अब एक्सपेक्ट का मतलब होता है कि मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सारे बच्चे क्या हो, अच्छे मार्क्स लेके आएँ, उसको बोलते हैं एक्सपेक्ट। और अगर मैं बोलता हूँ कि आई लाइक ऑल फूड्स एक्सेप्ट बीटर गोर्ड, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है, बाकी सब पसंद है, तो एक्सेप्ट बोलना है। और अगर किसी से कोई उम्मीद होती है तो उसको बोलते हैं एक्सपेक्ट। ठीक है, मतलब समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन में ये है कि आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, बस सुने कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो 35 के फैक्टर बनाएंगे, फिर 50 के फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर से हमारा मतलब ये है कि उनको दोनों को अलग अलग करना है आपको। तो आप ये चेक करो क्या दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं, आप ये चेक करेंगे क्या दोनों सेम टेबल में आते हैं, या क्या दोनों किसी सेम नंबर पे डिवाइड होते हैं, वो आपको देखना है। देखो अगर मैं 5 की टेबल को पढ़ता हूँ तो 5 की टेबल में 5 7 जा क्या होता है, 35 होता है कि नहीं। सिमिलरली अगर मैं 5 की टेबल को 10 तक पढ़ता हूँ, 5 10 जा कितना होता है, 50 होता है। तो ये दो टर्म आ गई हमारी, हमने दो अलग अलग फैक्टर बना लिए, दोनों इनके जो प्रोडक्ट है इनके। अब हमें ये बताना है कि दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से हैं। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में सेम चीज़ है। जैसे यू आर रीडिंग इन क्लास 5, सो व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन ऑल ऑफ यू, अमंग ऑल ऑफ यू। आप मान लो क्लास में 40 बच्चे हैं, 42 बच्चे हैं, और उन बच्चों में से सबसे कॉमन तुम सब में कॉमन बात क्या है। तो तुम सब में कॉमन बात ये है कि तुम एक स्कूल में पढ़ते हो सारे के सारे। दूसरी कॉमन बात ये है कि तुम एक ही टीचर से पढ़ते हो सारे के सारे। जैसे कोई मैथ्स के टीचर हैं तो वो मैथ पढ़ाते हैं, तो तुम पूरी क्लास को वही पढ़ाते होंगे। दूसरे सब्जेक्ट जो है उन वो वाले टीचर तुमको सबको पढ़ाते होंगे। फिर ड्रेसेस भी तुम्हारी सेम होती होंगी, यही बात है। उसके बाद जो तुम्हारी मैथ की बुक है वो भी सबकी सेम होती होगी। तो ये चीज़ें हैं कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सबके पास वही चीज़ है, किसी के पास अलग चीज़ नहीं है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 × 7 को मल्टीप्लाई किया 35 आया, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50 आया। तो इन दो फैक्टर में से और इन दो फैक्टर में से कौन सी चीज़ दोनों के पास है। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर 5 जो है वो दोनों के पास है, 5 इसमें भी आया है 5 इसमें भी आया है, तो बेटा यही है कॉमन फैक्टर। सो आंसर विल बी 5। आंसर क्या रहेगा हमारा, 5 रहेगा, क्योंकि 5 दोनों के फैक्टर बनाने में आया है, तो इसी को बोलते हैं कॉमन फैक्टर। समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, आंसर लिख लेना बेटा, 5 आ गया इसका। अगला देखो यहाँ पे 5 आया, उसके बाद है 28 और 16। अब 28 के अगर आप टुकड़े करें तो क्या बनता है। अब 28 ये जो टॉपिक है बेटा, एक्चुअल में ये टॉपिक है LCM एंड HCF का, जो कि हम आगे करने वाले हैं, बट एक सिंपल वे में बता रहा हूँ मैं कि कैसे बनता है। ठीक है, ये अभी सिंपल वे बता रहा हूँ बेटा, LCM और HCF इसके बाद करेंगे, वो बाद का टॉपिक है। तो अगर 28 को मैं देखूँ तो किसकी टेबल में आता है 28 आता है बेटा 4 की टेबल में। 4 7 जा क्या होता है 28 होता है। सेम टू सेम 16 किसकी टेबल में आता है, अब 16 2 की टेबल में भी आता है। और अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपने पहले ये नंबर लिख लिए ना, तो अब ये देखो इनमें से किसी की टेबल में आता है 16। अगर आपने जो 28 है उसको बनाया 4 7 जा, तो अब ये चेक करो कि क्या 4 की टेबल में 16 आता है या 7 की टेबल में 16 आता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि 4 की टेबल में 16 आता है, तो आप क्या लिख सकते हैं 4 4 जा 16 लिख सकते हैं। ठीक है,
4 4 जा 16 हो सकता है। अब इन दोनों में कॉमन देखो, यहाँ पे 4 एंड 7 है, यहाँ पे 4 एंड 4 है, तो ये जो 4 है ये कॉमन है कि नहीं दोनों में? हाँ ये कॉमन है, तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा बेटा इसका आंसर। सेकंड है 12 एंड 30, तो 12 एंड 30 किसके टेबल में आते हैं? दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 4 जा 12 होता है एंड 3 10 जा क्या होता है? 30 होता है। ठीक है, तो दोनों में 3 कॉमन है तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, और ये ऐसे भी हो सकता था, ये चलो ये आगे बताऊंगा मैं, ज़्यादा अभी नहीं, एलसीएम एचसीएम में अच्छे से बताएंगे सब चीज़ें। तो ये 33 एंड 18 है, ये आंसर लिख लेना बेटा, इसका 3 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। मैं रेज कर रहा हूँ पूरा, स्क्रीनशॉट ले लो, ये वीडियो पॉज कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आता है 33 एंड 18। तो अब ध्यान से देखो कि 33 कब आएगा। अब 33 या तो 11 के टेबल में आता है, 11 3 जा कितना होता है? 33 होता है। फिर अब ये देखो कि यहाँ पे 18 लिखा है, तो 18 में आप देखो कि क्या 11 के टेबल में 18 आता है? नहीं आता है, बट 3 के टेबल में तो आता है, आता है भाई। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6, 3 6 जा क्या होता है? 18 होता है। तो अब आपको ना कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें तो 3 यहाँ लिखा है, इसमें यहाँ लिखा है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में तो ऐसे लिखा था, ऐसे सामने लिखे हुए थे ये सब चीज़ें, नीचे ऐसे नीचे लिखा हुआ था, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या दोनों में सेम चीज़ है या नहीं। अगर है, चाहे वो यहाँ लिखी है चाहे वो यहाँ लिखी है, बस दोनों में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 और 3 है, दोनों में सेम है। 11 और 6 तो नहीं है, तो इसका मतलब 3 और 3 दोनों में सेम है, तो बेटा इसका आंसर भी 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे? फैक्टर्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, आंसर आपने लिख लिए होंगे साथ में। नेक्स्ट